आज ये रियल एनालिसिस लेक्चर 16 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिसकंटिन्यूटी। सबसे पहले हमने कंटिन्यूटी को डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन अगर आप ग्राफिकली देखें तो ये आपके पास कोई ग्राफ है ए से बी तक, और ये फंक्शन है एफ ऑफ ए से लेके एफ ऑफ बी तक। तो अगर ये ग्राफ कनेक्टेड पीस से, हर पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड पीस है, तो इसको हम कहते हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन। अगर यहाँ दरमियान में कोई डिसकनेक्शन आए या कोई होल आए किसी पॉइंट सी पे, डिसकनेक्टेड हो या होल आए, तो इसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूटी। और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि डिसकंटिन्यूटी क्या चीज़ है। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटीज को। तो टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी में देखें, सबसे पहले जो टाइप है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। और दूसरी जो टाइप है वो नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी की फर्दर मजीद टाइप्स हैं। तो इसमें फर्स्ट केस में आता है जेम डिसकंटिन्यूटी। जेम डिसकंटिन्यूटी। और सेकंड में है इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। एंड थर्ड में है ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी। और बाकी जो डिसकंटिन्यूटीज हैं, जो इन तमाम डिसकंटिन्यूटी से डिफरेंस है, तो इनको हम डिसकंटिन्यूटी ऑफ सेकंड टाइप कहते हैं। अभी देखिए हम वन बाय वन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूटीज क्या है। तो यहाँ पे देखिए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज, नाम से ही पता चल रहा है कि हम इस डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके कंटिन्यूस बना सकते हैं। और नॉन रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज वही होते हैं जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते, जिनको हम दोबारा कंटिन्यूस नहीं बना सकते। और इसमें जेम डिसकंटिन्यूटी है, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी और ऑसिलेटिंग डिसकंटिन्यूटी है। तो इसमें सबसे पहले हम रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट काइंड है रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटीज कौन से होते हैं? अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, बट एफ ऑफ सी डस नॉट डिफाइन हो, या फिर लिमिट एग्जिस्ट तो करे, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करता है, लेकिन
लिमिट x अप्रोच टू c, f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ c हो। तो इस कंडीशन में हम कहते हैं कि जो कंटिन्यूटी है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। इसकी एक एग्जांपल देते हैं कि एग्जांपल से मजीद क्लियर होगा। एग्जांपल ये है कि अगर आपके पास f ऑफ x जो है वो एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 है। तो देखिए इसमें अभी हम लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 के इक्वल होगा। तो इसमें इस फंक्शन में देखिए जब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये 2 माइनस 2 जीरो आता है, अनडिफाइंड होता है, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है इस पॉइंट पे। और x इज इक्वल टू 2 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन हम इसको रिमूव कर सकते हैं। रिमूव कैसे कर सकते हैं? इसमें देखिए जब x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो फंक्शन डिफाइन नहीं है, नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे है। लेकिन हम लिमिट पुट करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोच टू 2 पे। देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 होगा। एक्स माइनस टू के कैंसल के साथ कैंसल होकर ये 4 के इक्वल होगा। तो इसमें देखें कि x इज इक्वल टू 2 पे तो डिफाइन नहीं है, x इज इक्वल टू 2 पे जो फंक्शन है वो नॉट डिफाइन है। लेकिन लिमिट ऑफ x अप्रोच टू c जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इस केस में हम इसको कंटिन्यूस बना सकते हो, डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करके इस फंक्शन को कंटिन्यूस बना सकते हैं। तो इसको कंटिन्यूस बनाने के लिए एक न्यू फंक्शन जनरेट करना होगा। ये न्यू फंक्शन जो है वो पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन हम जनरेट करते हैं और इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको डिफाइन करते हैं एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 और लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। जब इस तरह से हम डिफाइन करते हैं तो ये कंटिन्यूस होगा। और एफ ऑफ एक्स क्या था हमारे पास? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 था। वो इधर पुट कर दें तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 होगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 हो तो। लेकिन लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 एफ ऑफ एक्स क्या था? 4 था व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। तो इस तरह हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ग्राफिकली देखिए इसको हम अगर समझने की कोशिश करें तो ऐसे हम समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई फंक्शन है और ये किसी पॉइंट की यानी 2 पे पोल है, ये डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पे पोल है, यहाँ पे डिफाइन नहीं है, लेकिन इसका लिमिट एग्जिस्ट करता है। इस पॉइंट पे डिफाइन नहीं, होल है मतलब जो एफ ऑफ 2 जो है वो एक- या तो यहाँ पे होगा या इसके ऊपर होगा, इस तरह से होगा। लेकिन जब हम देखते हैं तो लिमिटिंग वैल्यू क्या है, लिमिटिंग वैल्यू या इसकी अप्रोचिंग वैल्यू देखते हैं तो जो एफ ऑफ 2 जो है वो 4 के इक्वल। इसमें जो एफ ऑफ 2 जो होता है वो 4 के इक्वल है। 4 यहाँ कोई भी पॉइंट हो सकता है, चाहे वो ये पॉइंट हो, चाहे ये पॉइंट हो, या फिर ये भी पॉइंट हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, जो एफ ऑफ 2 4 है उसको हम इसकी डिफाइंड वैल्यू के इक्वल लिखते हैं। तो डिफाइंड वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू इस केस में क्या होगा, इक्वल हो जाएंगे। इक्वल हुए तो ये रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बन जाएगी। इसी तरह अगर फंक्शन ऐसे डिफाइन हो कि आपके पास एफ ऑफ
एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 हो, 1 होगा व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 हो। तो इसमें देखिए ये अगेन आपके पास डिसकंटिन्यूस है, क्योंकि इसमें जो है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है। पहले हमने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में पढ़ा था कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट करे और एफ ऑफ सी जो है वो नॉट डिफाइंड। क्योंकि अब ऊपर एग्जांपल में हमने डिस्कस किया था। और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी में दूसरी कंडीशन थी कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स तो एग्जिस्ट करे, लेकिन लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ सी हो। तो इसको भी हम कहते हैं कि रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे देखिए जो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू सी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 जो है वो अगेन 4 के इक्वल है, लेकिन एफ ऑफ 2 जो है वो 1 के इक्वल। यहाँ से आप देख सकते हैं कि लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2, यहाँ पे 2 लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2 है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको दोबारा फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं और डिसकंटिन्यूटी को रिमूव करते हैं। रीडिफाइन करने के लिए एफ ऑफ एक्स अगेन पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन बनाए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2 होगा व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 2 होगा। और यहाँ 1 की जगह की लिमिटिंग वैल्यू लिख दें, लिमिट एक्स अप्रोच टू सी एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2 होगा। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू 2 लिख देना। तो लिमिट ऑफ एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स जो है वो 4 के इक्वल था। तो अभी हमने क्या किया, इस कंटिन्यूटी को रिमूव कर दिया और दोबारा कंटिन्यूस बना दिया।